प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में 12वीं के छात्र अमित पांडे की स्कूल में हत्या, शिक्षक और सहपाठियों पर आरोप। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में 12वीं के छात्र अमित पांडे की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई। पिता अवनीश पांडे ने स्कूल के शिक्षक और 2 सहपाठियों पर हत्या का आरोप लगाया है। लंच के बाद अमित छत पर गया, जहां वो घायल मिला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर के बाद रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। अलीगढ़ समेत 13 जिलों में भूकंप निगरानी के लिए आधुनिक वेधशालाएं, प्रशासन को पत्र। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ सहित 13 जिलों में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए आधुनिक वेधशालाएं स्थापित होंगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर शासन ने जिला प्रशासन से उपयुक्त जमीन चयन का आदेश दिया है। विशेष सचिव शीलधर सिंह यादव और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा ने पत्र भेजा। वेधशालाएं भूकंप की तीव्रता, गहराई और स्थान का डेटा संग्रह करेंगे। जिला प्रशासन ने कोल तहसील में जमीन की तलाश शुरू की है। अलीगढ़ में पथरी ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने ओवरडोज का आरोप लगाकर किया हंगामा। अलीगढ़ के वारसी क्षेत्र में पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती शोएब की एनेस्थीसिया देने के बाद मौत हो गई। परिजनों ने ओवरडोज का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम में हंगामा और तोड़फोड़ किया। पिता शमी अहमद ने एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा को जिम्मेदार ठहराया, जबकि डॉक्टरों ने हृदयघात की आशंका जताई। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। सुलह के बाद परिजन शव ले गए, कोई तहरीर नहीं दी गई। बेला में गणित का सवाल न हल करने पर प्रधानाध्यापक ने चौथी की छात्रा को बेरहमी से पीटा। बेला थाना क्षेत्र के पिपरौली शिव प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक लालाराम ने कक्षा 4 की छात्रा नेहा को गणित का सवाल न हल करने पर डंडे से बेरहमी से पीटा। दादा सुरेश चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। नेहा ने बताया कि प्रधानाध्यापक पहले भी बच्चों को पीट चुके हैं। बीएसए को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। 11 साल की लड़की कोल्हाई बाजार में चोरी की भैंस बेचने पहुंची। पुलिस ने खोला राज। बदायूं के कोल्हाई बाजार में 11 साल की बच्ची चोरी की भैंस बेचने आई। 50,000 की भैंस को 15,000 में बेचने की बात पर लोगों को शक हुआ। पुलिस बुलाई गई। जांच में पता चला कि भैंस समसपुर गांव से 2 दिन पहले चोरी हुई थी। बच्ची ने पहले गलत जानकारी दी, बाद में कबूला कि कुछ लोगों ने उसे भैंस बेचने को कहा है। पुलिस ने भैंस कब्जे में ली। चोरों की तलाश जारी है। बदायूं में खेत में घास काटने गई किशोरी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने बताई पानी पीने की बात। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के कौरेरा गांव में 17 वर्षीय रेशमा की घास काटने के बाद हालत बिगड़ गई और मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार घर लौटकर पानी पीने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसफपुर से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। कोई आरोप नहीं लगा। जांच अभी जारी है। बदायूं में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, बाजरे के खेत में बेहोश मिली। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र में घास काटने गई किशोरी बाजरे के खेत में बेहोश मिली। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी ने गांव के 3 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की। गाँव में प्रेम प्रसंग और विषाक्त पदार्थ खाने की बात भी सामने आई। जाँच जारी है। बलरामपुर में करैत सांप के काटने से ममेरे भाई बहन की मौत, गांव में मातम। बलरामपुर के कोडरी गांव में मंगलवार रात छत पर सो रहे 8 वर्षीय शुभम और 12 वर्षीय शिवानी को करैत सांप ने काट लिया। उर्मिला ने सांप को देख शोर मचाया। ग्रामीणों ने सांप मार डाला, पर दोनों बच्चे डसे जा चुके थे। जिला मेमोरियल अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की। थानाध्यक्ष ने विधिक कार्रवाई शुरू की। बाराबंकी में दहेज के लिए 3 तलाक और प्रताड़ना, 2 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाराबंकी में दहेज की मांग पूरी न होने पर मंतशा बानो को पति जुनैल ने 3 तलाक देकर मारपीट कर घर से निकाला। ससुराल वालों पर 2 बार गर्भपात कराने का आरोप है। रामनगर पुलिस ने पति, जेठ और जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दूसरी घटना में रेणु पाल को दहेज के लिए प्रताड़ित कर ससुराल से निकाला। हैदरगढ़ पुलिस ने पति, सास, ननद, जेठ, जेठानी पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बायोमेट्रिक सत्यापन, फर्जीवाड़ा रोकने की नई व्यवस्था। बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब दूल्हा दुल्हन का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट और चेहरा स्कैन कर धोखाधड़ी रोकी जाएगी। प्रति जोड़ी की लागत 51,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हुई, जिसमें 60,000 कन्या के खाते में, 25,000 उपहार और 15,000 आयोजन पर खर्च होंगे। समाज कल्याण विभाग 2 नवंबर से आयोजन शुरू करेगा।
बरेली में सनी बनकर शानू ने फंसाया प्रेम जाल। दुष्कर्म के बाद 7 घंटे में पकड़ा गया। बरेली में शानू ने सनी बनकर इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाया और एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रेम जाल में फंसाया। उसने खुद को हिंदू और अनुसूचित जाति का बताया। मंगलवार रात मनौरा धाम में मुलाकात के बाद कार में दुष्कर्म किया। सहेली आरिफ के साथ मिलकर फोन फॉर्मेट कर भागा। पुलिस ने 7 घंटे में मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार किया। इंस्टाग्राम अकाउंट की जाँच जारी है। बिजनौर में खो नदी में डूबे 2 किशोर और 1 युवक, पीएसी गोताखोरों की तलाश जारी। बिजनौर के शेरकोट में खो बैराज के पास नहाते समय 12 वर्षीय शीनू, 13 वर्षीय रौनक और 18 वर्षीय छोटू सिंह डूब गए। मोहल्ला निकम्मा शाह के ये घुमंतु जाति के निवासी लकड़ी बीनने गए थे। स्थानीय गोताखोरों की तलाश विफल रही। मुरादाबाद से पीएसी गोताखोरों की टीम बुलाई गई है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची। स्वजनों ने जल्द तलाश की गुहार लगाई। अंधेरा होने से तलाश रुकी। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर दीपक की हत्या। 13 दिन बाद पानी की टंकी परिसर में मिला शव। खुर्जा में प्रॉपर्टी डीलर दीपक, जिसकी उम्र 35 साल की थी, उसका शव सड़ा हुआ पानी की टंकी के परिसर में झाड़ी में मिला। मां नीलम देवी ने 26 अगस्त से लापता बेटी की गुमशुदगी 30 अगस्त को दर्ज की थी। उन्होंने योगेश, कैलाश, मुनीष और सुभाष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीयू पूर्णिमा ने बताया, मुकदमा दर्ज है। आरोपियों की तलाश जारी है। बुलंदशहर में आवारा कुत्तों का आतंक। हर साल 93,000 लोगों को काट रहे हैं। बुलंदशहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हर महीने 7800 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं, जिनमें 7000 आवारा कुत्तों से घायल हैं। प्रतिमाह 12,000 मरीजों को मुफ्त एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है, जिस पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। जून में एक कबड्डी खिलाड़ी की रेबीज से मौत हुई। नगर पालिका जल्द आश्रय गृह बनाएगी। गोरखपुर एम्स में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान। ओपीडी में बढ़ रही भीड़। गोरखपुर एम्स में यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट की कमी से मूत्र और किडनी रोगियों को उपचार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को रेफर किया जा रहा है। 2019 से विशेषज्ञों की तैनाती चुनौती बनी हुई है। कई विभागों में प्रोफेसर नहीं है। सर्जरी और न्यूरोलॉजी जैसे विभाग असिस्टेंट प्रोफेसरों पर निर्भर हैं। केवल 48 आवास होने से डॉक्टरों के परिसर के बाहर रहना पड़ता है। गोरखपुर एम्स में बाझपन का इलाज। गर्भाशय की गांठ के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रशिक्षण। गोरखपुर एम्स में गर्भाशय की गांठ, जो 25 से 45 वर्ष की महिलाओं में बाझपन का बड़ा कारण है, उनके इलाज के लिए लेप्रोस्कोपिक स्किल कोर्स आयोजित हुआ है। विशेषज्ञों ने न्यूनतम इन्वेसिव तकनीक और लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी की ट्रेनिंग दी। डॉक्टर शिखा सेठ ने बताया, ये कोर्स रेजिडेंट डॉक्टरों को उन्नत तकनीकों में दक्ष बनाएगा। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विभा दत्त ने कहा, लेप्रोस्कोपी सुरक्षित, रिकवरी तेज और रोबोटिक सर्जरी की तैयारी के लिए जरूरी है। गोरखपुर में खुले नाले में संदिग्ध शव मिलने से सनसनी। पुलिस पहचान में जुटी। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पादरी बाजार के पास फातिमा बाईपास रोड पर खुले नाले में 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर शमीर ने पुलिस को सूचना दी। मृतक ने हरी शर्ट और लोअर पहना था। मुंह से खून निकल रहा था। शाहपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया, पहचान और जाँच जारी है। नोएडा में पर्पल फेयर 2025। दिव्यांग बच्चों ने व्हीलचेयर पर दिखाया हुनर। नोएडा के एमिटी विश्वविद्यालय में पर्पल फेयर 2025 का आयोजन हुआ, जिसका थीम हुनर से आत्मनिर्भरता तक था। 130 दिव्यांग बच्चों ने साहसिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। मनमीत कौर नंदा ने कहा, दिव्यांगों को सहानुभूति नहीं, समानुभूति चाहिए। अमर ज्योति ट्रस्ट के छात्रों ने प्रदर्शन किया। 16 स्टॉल में सक्षम रिसोर्स सेंटर, होली हार्ट स्कूल जैसे संगठनों ने भाग लिया। नोएडा में रंगाई पुताई के विवाद में महिला आरक्षी के पति ने ठेकेदार को डंडे से पीटा। नोएडा के मामूरा गांव में महिला आरक्षी के पति सचिन कुमार ने ठेकेदार सत्येंद्र तिवारी को रंगाई पुताई के पैसे के विवाद में डंडे से पीटकर अधमरा कर दिया। सोमवार शाम को कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। सत्येंद्र को लहू लुहान छोड़ सचिन फरार हो गया। घायल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। फेज 3 थाना पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर लिया। जांच जारी है। नोएडा गोलीकांड। सबका लाडला था देवांश, पिता के आंसुओं में बेटे की मौत का दर्द। नोएडा के बिरला इंस्टीट्यूट में पीजीडीएम छात्र देवांश चौहान के बंद कमरे में गोली लगने से मौत ने परिवार को तोड़ दिया। सेवानिवृत्त डीएसपी पिता सुरेंद्र चौहान बेटे संग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। मौत का राज तलाशते रहे। देवांश टॉपर था, कोई बुरी आदत नहीं थी। मां का 2021 में निधन हुआ था। दीपक और देवांश के बीच क्या हुआ, ये रहस्य अनसुलझा है। पुलिस जांच जारी है।
ग्रेटर नोएडा में फर्जी कस्टम अधिकारी बनी युवती पकड़ी गई। एसएससी सीजीएल में फेल होने पर अवसाद में थी। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन पर नॉलेज पार्क पुलिस ने हापुड़ की आरफा को फर्जी कस्टम उप निरीक्षक के रूप में गिरफ्तार किया। एसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल होने के बाद अवसाद में वो कस्टम की वर्दी पहनकर घूम रही थी। पूछताछ में कोई ठगी का मामला नहीं पाया गया। पुलिस ने काउंसलिंग के बाद उसे स्वजनों को सौंप दिया है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा में फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जितेंद्र की गला दबाकर हत्या, 5 पर केस। ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी गांव में फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जितेंद्र उर्फ टीटू की गला दबाकर हत्या कर दी गई। भाई रवि ने अलीगढ़ के धर्मेंद्र और 4 अन्य पर पुराने रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम से गला दबाने की पुष्टि हुई। रवि ने बताया जितेंद्र को धमकियां मिल रही थी। 2020 में भी उस पर हमला हुआ था। इकोटेक 3 पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। गाजियाबाद में स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच में लगी आग, रेलवे ने शुरू की जांच। गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिल्ली से पूर्णिया जा रही स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन को तुरंत गाजियाबाद स्टेशन पर रोका गया। रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता से आग बुझाई, जिसके बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जाँच शुरू की है ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके। गाजियाबाद में 15,000 का इनामी गैंगस्टर मेहताब गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। गाजियाबाद की मोदीनगर में भोजपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार 15,000 के इनामी बदमाश मेहताब को कलछीना गांव से गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए मेहताब के खिलाफ गोवध अधिनियम समेत 3 मुकदमे दर्ज हैं। एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि वो अंडरग्राउंड था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। जांच और कार्रवाई अभी जारी है।